सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ वर्डिंग गॉड के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में होती है। और हम लोग अब सबसे पहले देख पाते हैं उसे दाओ मास्टर को, जो कि अपने स्पिरिचुअल बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था। और साथ ही साथ उसके साथ में जितने भी बंदे होते हैं वो उनसे भी यही कहता है। वो ये कहता है कि इस दुनिया में राइट पाथ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इस डीमन कल्ट के लीडर को मारना होगा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बंदे अपनी सेलेस्टियल बॉडीज को भी एक्टिवेट कर चुके थे। जिसके तुरंत बाद वो लोग चिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। तो फिर चिन्मू तुरंत ही अब वहाँ पर दोबारा से जगा लेता है द ग्रेट बियर डीमन गॉड को, जिसके केवल जागने से ही यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा एक्टिवेट हुआ था। उन सारे के सारे बंदों की भी हालत खराब हो जाती है। और चिन्मू से बियर डीमन गॉड से ये कहता है कि मैं इन सभी को तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ, और ये सेक्रीफाइस तुम्हें खुद ही लेना होगा, यानी कि उसे बियर डीमन गॉड को इन सभी को मारना होगा। जिसके लिए अब जैसे ही बियर डीमन गॉड ने अपने दोनों ही हाथों को एक दूसरे के साथ में टकराया था, तो अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उनमें से कोई भी बंदा सामने खड़ा भी नहीं रह पाता। और ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है चिन्मू और उसके साथियों को यहाँ से भागकर निकलने का। इसीलिए चिन्मू तुरंत ही ग्रीन ड्रैगन के ऊपर बैठता है और यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है डूटियन डेविल किंग को लेकर। लेकिन चिन्मू को बैगर सेक्ट का बंदा देख लेता है और ये कहता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। लेकिन चिन्मू की हेल्प करने के लिए, उसे बचाने के लिए तुरंत ही सामने आ चुका होता है बियर डीमन गॉड, जो कि उससे बैगर सेक्ट के बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन वो बंदा भी कमजोर नहीं होता, बल्कि वो तो बियर डीमन गॉड के ऊपर एक ही बार में इतने सारे मल्टीपल अटैक से कर देता है कि अब तो डीमन गॉड की भी हालत खराब होने लगी थी। उसे अब अपनी और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे कि बियर डीमन गॉड ने अपनी केवल एक ही किक के अंदर उसे बैगर सेक्ट के बंदे को दूर फेंक दिया था। जो चीज देखकर अब सामने आ चुकी होती है वॉन्ड्रो ली की डिसाइपल, और वो भी अब जैसे ही अपने ऑरा अपने पावर्स के साथ में बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने को जा रही थी। तो बियर डीमन गॉड उसके ऊपर अपने पंच को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर देती है और अपनी इस वॉर्ड की मदद से डीमन गॉड के हाथ में कई सारे कट्स भी लगा देती है। जिसके साथ ही साथ वो लोग अपनी दाओ एनर्जी का यूज करते हुए डीमन गॉड के पैर को जमीन में फंसा देते हैं। और अब वॉन्ड्रो ली की डिसाइपल अपनी इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की टेक्निक का यूज करने वाली थी, उसकी वजह से तो यहाँ का नजारा ही बदलने लगता है। एक टेक्निक निकल कर बियर डीमन गॉड को जकड़ने लगती है, उसको जमाने लगती है। जिस मोमेंट पर अब तभी वो जैन सेक्ट का बंदा अपनी पावर का यूज करता है, जो कि अपनी लोटस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए अब डीमन गॉड को अपने चंगुल में फंसा लेता है, उसके हाथ पैरों को भी जकड़ लेता है। डीमन गॉड की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे करके जकड़ने लगती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दुश्मन भी सेलेस्टियल बीइंग रियल्म वाले बंदे हैं। जहाँ पर मौका पाते ही सबसे पहला अटैक किया होता है उसे दाओ मास्टर ने, जिस अटैक से वो डीमन गॉड के ऊपर प्रेशर डाल रहा था उसको नीचे दबाते ही जा रहा था। जिस मोमेंट पर बैगर सेक्ट का भी बंदा पीछे नहीं हटता और वो भी अपनी सेलेस्टियल बॉडी से उसकी हालत खराब करने लगता है। एक के बाद एक इन लोगों ने इतने सारे अटैक कर दिए होते हैं उस बियर डीमन गॉड के ऊपर कि देखने में तो यही लग रहा था कि अब शायद ये डीमन गॉड ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और उसको हारना पड़ेगा। डीमन गॉड काफी जोरों के साथ में चिल्लाता है और उसकी बॉडी से जिस लेवल की एनर्जी निकलती है, तो शॉक वेव की वजह से चिन्मू जो अपने ग्रीन ड्रैगन के ऊपर बैठ कर जा रहा था वो भी नीचे गिर जाता है। और उसकी नजर पड़ती है डीमन गॉड के ऊपर कि ये बंदे तो डीमन गॉड को हराने वाले हैं, उसे पूरी तरीके से जकड़ चुके हैं। डीमन गॉड भले ही अपनी काफी ज्यादा शक्ति का यूज कर रहा था, लेकिन ये सारी की सारी चीजें नाकाम होती है। लेकिन अब तभी डीमन गॉड अपनी और भी ज्यादा डार्क एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इन बंदों को भी पता चल चुका था कि डीमन गॉड को हराना आसान चीज तो नहीं होगी। उन सभी को अपनी अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही थी। तो चिन्मू समझ जाता है कि अब उसे डीमन गॉड की हेल्प करनी होगी। इसी वजह से अब चिन्मू अपनी बॉडी के अंदर छुपे हुए कुछ डीमन स्पेल्स को शुरू कर देता है, क्योंकि केवल यही इकलौता तरीका होता है डीमन गॉड की पावर्स को फोर्सफुली बढ़ाने का। चिन्मू अपनी पूरी जान लगा देता है और डीमन गॉड के अंदर वाकई में एनर्जी बढ़ा भी देता है, जिससे फिर होना क्या था, ऑब्वियसली उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। और बियर डीमन गॉड के केवल
एक रोर करने की वजह से यहाँ पर चिन्मू के ये जितने भी दुश्मन होते हैं वो सभी के सभी रास्ते से हट जाते हैं, जिसके साथ ही साथ चिन्मू ने कई सारे रॉक्स को अपने पिछले रास्ते में लगा दिया था, क्योंकि जैसे ही डीमन पावर का प्रेशर उन रॉक्स के ऊपर पड़ता है तो वो भी चकनाचूर हो जाते हैं। और चिन्मू ने ऐसा इसी वजह से किया था ताकि वो सेफ रह सके, जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपने ग्रीन ड्रैगन के ऊपर बैठकर यहाँ से जंप से लगाते हुए भागने लगता है। डीमन गॉड के जितने भी दुश्मन थे जिनको चिन्मू ने उसके लिए सेक्रीफाइस करने को कहा था वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए थे। डीमन गॉड ये कहता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मेरा सेक्रीफाइस नहीं मिला, लेकिन खैर छोड़ो, मैंने अभी देखा था डूटियन डेविल किंग को। वो पुराना डेविल किंग, उसकी ऐसी हालत हो चुकी है मैंने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए वो डूटियन से ये कह देता है कि इस स्टेट में तुम कभी भी हमारे लीडर नहीं कहलाओगे, जिसके तुरंत ही बाद अबियर डीमन गॉड भी यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके जाने से यहाँ पर जो बर्फ जमी हुई थी वो तो एक बाढ़ के रूप में बहने लगती है। इसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर उन सभी के सभी बंदों को देख पाते हैं जो कि जैसे तैसे करके अपनी जान बचा पाए हैं। वो ये कहते हैं कि चलो आखिरकार उस डीमन गॉड का ऑरा खत्म हुआ। उन लोगों को ये बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी कि जो हेविली डेविल कल्ट का लीडर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना जाने उसके अंदर और कौन कौन से राज और पावर से छुपी हुई होंगी। क्योंकि जब 5 सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के बंदों के हाथों से निकल चुका है तो उसके लिए और क्या ही चीज नामुमकिन होगी। वो डेफिनेटली हर एक सिचुएशन में सरवाइव कर ही जाएगा। तभी हम लोग वहीं पर डले हुए देखते हैं उसे दाव मास्टर को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले उसने डूटियन डेविल किंग के साथ में फाइट की थी और बियर डीमन गॉड के साथ में भी फाइट की। इसी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, उसकी मेरिडियंस भी ब्रेक हो गई थी। उसका साथी भले उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी और उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो अपने बाकी के दोस्तों और साथियों से ये कहते जाता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसे डीमन को मार कर ही रहना। उस डीमन कल्ट मास्टर को जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसकी मौत हो जाती है और सभी उसको रेस्ट इन पीस भी बोलते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए ब्रदर, बहुत ही जल्द हम उस डीमन को आपके पास में ही भेज देंगे। जिस तरीके से उसने आपको मारा है उससे भी ज्यादा बेरहमी के साथ में हम उसे मारेंगे। इसीलिए अब ये सभी के सभी उस डीमन यानी कि चिन्मू के पीछे ही जाने वाले हैं, जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग चिन्मू को देखते हैं जो कि अपने ग्रीन ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ यहाँ से जा रहा था। चिन्मू ये कहता है कि हो सकता है कि आने वाले रास्ते में हमें इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक लोग देखने को मिले, जो सारे के सारे हमें अपने जाल में फंसाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि इस रास्ते में जितने भी सेक्ट पड़ते हैं उनमें से हर कोई ये जानता है कि मैं ग्रेट रेंज से वापस से जा रहा हूँ। ये सभी लोग मेरा पीछा करते हुए मुझे मारने के लिए मेश्री पास तक भी आ जाएंगे। ये वही जगह होती है जिसके बाद फिर चिन्मू एंटर करेगा ग्रेट रेंज में। चिन्मू तभी याद करता है कि जब वो एक जनरल के साथ में पहली बार यानकांग में आ रहा था और उसने अपनी आंखों से पहली बार देखा होता है मेश्री पास को, जहाँ पर 2 माउंटेन से होते हैं जिनको वैसे गॉड सिवरिंग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेश्री पास का यूज 200 साल पहले होली कल्ट के द्वारा सामान को लाने और ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि डाजू से आने वाले लोगों को रोकने के लिए एक जुआनसी क्रॉसबो नाम का खतरनाक तीर लगाया गया है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है वो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, उसमें ना तो कोई गया है और ना ही कोई आया है। इसीलिए उस रास्ते को ढूंढना और सही डायरेक्शन में जाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चिन्मू ग्रीन ड्रैगन से ये कहता है कि अगर हम लोगों को यहाँ से निकलना है तो उसे फॉरबिडन रास्ते का ही यूज करना होगा, जिससे कि अभी ग्रीन ड्रैगन ने अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वो तेजी के साथ में आगे जाने लगता है। आगे जाते हुए वो लोग तभी एक धुंध में एंटर करते हैं और एक गांव के पास से होकर गुजरते हैं और आसमान में किसी चीज को उड़ता हुआ देखकर वहाँ पर स्टोन्स के दरवाजे के नीचे एक डॉग मौजूद था जो कि ग्रीन ड्रैगन को देखकर भौंक रहा था, जिसके बारे में चिन्मू सोचता है और हुलिंगर उसका मजाक उड़ाती है। उसकी तरफ वो भौं भौं भी करती है। लेकिन अब इन लोगों के साथ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ना तो चिन्मू ने सोचा था और न ही किसी और ने, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए तो जा ही रहा था। वो कभी जमीन पर भागता है तो कभी आसमान में। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन दोबारा से उसी गांव के पास से होकर ही गुजरता है। हुलिंगर कहती
है कि ये ड्रैगन तो काफी देर से भाग रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग उस रास्ते पर क्यों नहीं पहुंचे। उसे भागते भागते अब और भी ज्यादा समय बीत जाता है। वो खुद भी कहने लगता है कि ये गांव बार बार हमें क्यों मिल रहा है, जिसे हम एक बार, दो बार, यहाँ तक कि तीसरी बार भी क्रॉस कर चुके हैं। और वो डॉगी अभी भी सेम उसी तरीके से ही भौंक रहा था जैसे कि वो पहले भौंका था, जिससे कि अब धीरे धीरे करके चिन्मू को यहाँ की सिचुएशन समझ में आने लगती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन फिर भी वो ग्रीन ड्रैगन से ये कहता है कि इस चीज को इग्नोर करो और यहाँ से आगे चलते रहो, क्योंकि अब चिन्मू यहाँ पर अपनी 9 हेवंस डिवाइन आई टेक्निक का यूज कर रहा था और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि असल में ये सब कुछ कर कौन रहा है। तब जाकर चिन्मू को एक बात अच्छे से समझ में आती है कि वो जिस एरिया के अंदर एंटर कर चुका है वो एरिया असल में अपने आप को बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। चिन्मू जिस जगह पे मौजूद है उसके करीबन 100 मील के दायरे में किसी एक डार्क मैजिकल पावर की मदद से इस पूरी की पूरी जगह को शील कर दिया गया है और जो कोई भी इसके अंदर केवल एक बार भी आ जाएगा वो बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जगह बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रही है। तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना चला जाए, एट द एंड चिन्मू पहुंचेगा उसी गांव में। चिन्मू को अब तभी यहाँ पर एक और चीज का एहसास भी हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत ही बड़े जाल में फंसते जा रहा हो और उससे निकलने का उसे केवल एक ही रास्ता नजर आता है, जो कि होता है उसी गांव का दरवाजा। वो बार बार और लगातार उसी के अंदर ही जाते रहता है, जिसकी वजह से तो चिन्मू भी घबरा गया था और डूटियन डेविल किंग को से ये बताता है कि इसको कहा जाता है स्पेस फोल्डिंग आर्ट और ये जो भी बंदा है जिसने भी इस आर्ट का यूज किया है उसने 100 मील के दायरे को एक मैट्रिक्स में बदल दिया, जिससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हम लोग चाहे जितना भी क्यों ना दौड़ ले, भाग ले, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम लोग एट द एंड वहीं पर ही पहुंच जाएंगे जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसका मतलब साफ है कि हम लोग इस जगह पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। और वाकई में रियलिटी भी कुछ ऐसी होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह को एक क्यूब के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और वो स्पेल कास्टर उसी गांव के ही अंदर मौजूद है, जिसका दरवाजा बार बार दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से एक चिड़िया को भी नहीं निकलने देगा और डीमन कल्ट के लीडर को मार कर ही रहेगा। और बोल्ड मास्टर अपने गांव में अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ उस स्पेल की इतनी सारी लेयर्स को क्रिएट कर चुका था कि फिर चाहे चिन्मू जिंदगी भर ही क्यों ना भागता रहे, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए फिर चिन्मू फाइनली उस गांव के दरवाजे के सामने रुक ही जाता है। ग्रीन ड्रैगन कहता है कि यानी कि वो पर्सन जानबूझकर हमें यहाँ पर लाया है और ऐसा नहीं था कि उस गांव का दरवाजा केवल एक ही है, बल्कि इसकी भी मल्टीपल लेयर्स हैं, जिसके बीच में फंसना यानी कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की मैट्रिक्स में फंसना। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों के पास में और कोई रास्ता नहीं होता तो चिन्मू अब उसी डायरेक्शन में ही जाने का डिसाइड करता है। ओलिंगर डर जाती है और ये कहती है कि आखिर ये किस तरीके का मैजिक है, कहीं ऐसा ना हो यंग मास्टर कि हम लोग यहाँ से कभी भी बाहर ही ना निकल पाए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो स्पेल कास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, हो सकता है कि वो डिवाइन ब्रिज रियल वाला बंदा हो। तो चिन्मू होलिंगर से कहता है कि चिंता मत करो, बस हमें इस गांव के अंदर एंटर करना है, जिसकी बात को सुनकर ग्रीन ड्रैगन डर जाता है, यहाँ तक कि डूटियन डेविल किंग भी डर जाता है और चिन्मू से यह कहता है कि अभी तक तुमने जिनसे भी मुकाबला किया है वो सारे के सारे तुमसे करीबन 4 रियल्म से आगे थे और गांव के अंदर कौन है और कितना पावरफुल है ये किसी को भी नहीं पता। अंदर जाने का मतलब है अपनी मौत को ही बुलावा देना। जो बात सुन के चिन्मू ये कहता है कि अगर इस न्यू ईयर पर कोई भी मुझे मेरे घर वापस से जाने से रोकेगा तो मैं उसका मुकाबला अपनी आखिरी सांस तक करूंगा, जिससे कि फिर अब ये चारों के चारों गांव के अंदर भी जाने लगते हैं। अब इसके आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे।